पिछले वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी थैलेमस तक। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी फ्लोरल पार्ट्स में। तो सबसे पहले आता हमारा कैलिक्स। कैलिक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। कैलिक्स हमने कहा था क्या है? कैलिक्स हमारे सेपल्स हैं। कैसे हैं? ग्रीन हैं। जो हम रट के आ रहे हैं उसको रिकॉल करें जल्दी से। ग्रीन है। किसी किसी केस में ये ग्रीन ना होकर के कलर्ड हो जाते हैं सेपल्स, उस समय हम इनको कहते हैं पेटलॉइड। क्या कहते हैं? पेटलॉइड। पेटलॉइड कह जाते हैं। ठीक। सेपल्स की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम याद करेंगे कि सेपल्स कैसे हैं, फ्री हैं या फ्यूज्ड है। फ्री है या फ्यूज्ड है। अगर ये फ्री हैं तो हम देते हैं इनको टर्म पॉलीसेपलस। क्या कहेंगे हम इनको? पॉलीसेपलस। क्या कहेंगे हम इनको? पॉलीसेपलस। और अगर फ्यूज्ड है तो हम कहेंगे गैमोसेपलस। ठीक है। अब आते हैं हम ऐसे ही कोरोला। कोरोला क्या था हमारा? पेटल्स। पेटल्स क्या थे हमारे? ब्राइटली कलर्ड थे। इंट्रैक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए कह रहे थे। कभी कभी ये पेटल्स क्या होते हैं बच्चों? ग्रीन हो जाते हैं, मतलब सेपल के जैसे दिखने लग जाते हैं। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सेपलॉइड। सेपल जैसे सेपलॉइड, सेपल्स पेटल जैसे पेटलॉइड, अदर देन ग्रीन। अगर सेपल्स अदर देन ग्रीन है तो वो पेटलॉइड हो गए, पेटल्स ग्रीन हो गए तो सेपलॉइड हो गए। सेम अगर ये फ्री हैं या फ्यूज हैं। अगर ये फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, और अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस। सिंपल। फिर आता है हमारा कोरोला में ये पॉली और फ्री तो हो गया। अब आता है कि इनके मार्जिन्स ये बड कंडीशन में कैसे अरेंज है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं या टच कर रहे हैं। तो उस अरेंजमेंट को एक नई टर्म देते हैं हम एस्टिवेशन। एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल in floral bud with respect to other members of same whole। मतलब अगर पेटल हैं वो अरेंज कैसे अरेंज हैं और पेटल्स के साथ सेम बॉल होनी चाहिए, उसके साथ उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो कैसे टच हो रहे हैं, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। तो हमारे एस्टिवेशन जो होते हैं वो हमारे सबसे पहले है एस्टिवेशन है हमारा ओपन। कौन सा है? ओपन। ओपन मीन्स जो हमारे सेपल या पेटल आपस में वो अरेंज हैं एक दूसरे से दूर दूर, इस तरीके से उनके मार्जिन्स एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। उनके बीच में बहुत अच्छा गैप है, वेल गैप है। ठीक है। या बहुत अपार्ट हैं, वेल अपार्ट, या दूर दूर हैं, या गैप है। ठीक है। उसको कहते हैं हम ओपन एस्टिवेशन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड। जब फूल खिलता है ना सरसों का, तो उसके जो पेटल्स होते हैं ऐसे दूर दूर एक दूसरे से होते हैं। इस एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे? ओपन एस्टिवेशन। ठीक। दूसरा आता है वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है? जो मार्जिन्स होते हैं सेपल के या पेटल के आपस में, तो जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं।
ऐसे करके। टच मीन्स बहुत कम गैप उनके बीच में होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं इन कॉन्टैक्ट विद अदर वन, ठीक है। बट नो ओवरलैपिंग, उनके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, वो सिर्फ पास पास आएंगे ऐसे करके, ठीक है। तब हम उसको क्या कहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। और इसका एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल, ठीक। पहला ओपन, दूसरा वेलवेट, तीसरा आया हमारे पास ट्विस्टेड। क्या आया, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड तो खुद ही बोल रहा है, ट्विस्ट होंगे एक दूसरे पे, तो एक का मार्जिन दूसरे के ऊपर आएगा, एक का मार्जिन अंदर, एक मार्जिन अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, और एक अंदर और एक बाहर। ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्टेड होंगे तो वन मार्जिन ओवरलैप्स द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट वन। क्या, वन मार्जिन overlaps the margin of adjacent, ठीक है, जैसे चाइना रोज में होता है, ठीक है। कौन सा हुआ, ओपन, वेलवेट, ट्विस्टेड, और चौथा, चार तरीके के हमारे एस्टिवेशन होते हैं, ओपन, वेलवेट, ट्विस्टेड, और चौथा होता है हमारा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट क्या होता है, जिसमें वो पता ही नहीं चलता कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। मतलब इर्रेगुलर ओवरलैपिंग है, इर्रेगुलर ओवरलैपिंग है, इसमें हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। अब ये जो इर्रेगुलर ओवरलैपिंग है, ये भी बेटे हम इसको भी चार में बांट सकते हैं। इर्रेगुलर ओवरलैपिंग को हमने क्या किया, फिर से चार में बांट दिया, ठीक है। पहला आता है प्रॉपर या वेल डिफाइंड पैटर्न एब्सेंट। मतलब हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। मतलब कोई बाहर होगा, कोई अंदर होगा, कोई पूरा बाहर हो जाएगा, कोई अंदर बाहर होगा, इस तरीके से इसका पैटर्न बन जाएगा। फिर आता है क्विनक्विनल, QUNICAL, क्विनक्विनल। इसमें क्या होगा, दो जो हैं ओवरलैप करते हैं, दो यूनिट्स, दो सेपल या दो पैटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, किस पे, एडजेसेंट वन पे, ठीक है, विद देयर मार्जिन्स। जो दूसरा वाला है उसके मार्जिन पे वो ओवरलैप करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, एक ये बाहर आ गया, इसने अपने साथ वाले के ऊपर से ओवरलैप कर दिया। अब दूसरा, दो करेंगे ना ओवरलैप, एक ने तो ये ओवर किया, दूसरा हम यहाँ बना देते हैं, इसने ओवरलैप किया अपने इसको और इसको, ठीक है। इसको कहते हैं क्विनक्विनल एस्टिवेशन। डन। तीसरा आता है असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग, ठीक है। इसमें जो पोस्टीरियर वाला होता है, जो सबसे पीछे वाला होता है पोस्टीरियर, या जो सबसे अंदर वाला होता है इनर मोस्ट, वो अंदर की तरफ होता है। कैसे, ये सबसे अंदर वाला अंदर चला गया, इससे एडजेसेंट वाले ने इसको ढक दिया, एडजेसेंट वाले ने इसको ओवरलैप कर दिया, और बाकी हमारे वैसे ही बना दिए हमने, राइट। ये वाला क्या होगा, असेंडिंग, इम्ब्रिकेट का असेंडिंग, ठीक। फिर आता है हमारा डिसेंडिंग।
डिसेंडिंग, डिसेंडिंग को हम वैक्सिलरी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वैक्सिलरी भी कह देते हैं। और ये इसको हम, ये किस में होता है, पेपिलियोनेसी फैमिली में होता है, पेपिलियोनेसी फैमिली में होता है, ठीक है। इसमें जो बाहर वाला होता है वो ओवरलैप करता है, किसको, एडजेसेंट वाले को, ठीक है। और नीचे वाले जो हैं दो, वो जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। बाहर वाला, इसने एडजेसेंट वालों को ओवरलैप किया, इन्होंने अंदर वाले को ओवरलैप किया, और अंदर वाले दो जो हैं वो जुड़ गए, उन्होंने कर। तो इसमें जो है इनके अलग अलग स्ट्रक्चर के तीन, इनके अलग अलग नाम दे देते हैं। जो बाहर वाला सबसे बड़ा वाला जो है, बाहर वाला जो है वो सबसे लार्ज होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं स्टैंडर्ड, ठीक। ये जो दो हैं इनको हम कह देते हैं विंग्स, और जो लास्ट वाले दो फ्यूज हो गए हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम कील या कैरिनल, कील, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है हमारा, स्पेशल फैमिली में होता है, लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी में होते हैं, और इसके एग्जाम्पल है हमारे पी एंड ग्राम। आज हमने, रिकॉल करते हैं, आज हमने क्या क्या याद किया। आज हमने कैलिक्स पढ़ा, अगर वो ग्रीन के अलावा दूसरे कलर के हैं तो उस कैलिक्स को हम टर्म देते हैं पेटलॉइड, ठीक। अब अगर हमारे सेपल्स जो हैं वो फ्री हैं तो पॉलीसेपलस, फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेपलस। कोरोला यूजुअली कलर्ड होते हैं, लेकिन अगर ग्रीन होते हैं तो सेपल की तरह हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम सेपलॉइड, ठीक है। फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, ग्रीन है तो गैमोपेटलस। एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम बड। 4 तरीके के हैं हमारे, ओपन, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। ओपन, मार्जिन्स बिल्कुल फ्री हैं एडजस्टेंट बन के, एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड। वेलवेट, मार्जिन्स क्या है, कांटेक्ट में है, क्लियर कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कस्टर्ड एप्पल, ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ टच कर रहे हैं। तीसरे में एक मार्जिन दूसरे के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन दूसरे के ओवरलैप कर रहा है, एक तरफ से अंदर है, एक तरफ से बाहर है, चाइना रोज में ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट, इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है, अगेन फर्दर 4 तरीके का हो जाता है, जिसमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, एक जिसमें एक ऊपर वाला, 2 बाहर होते हैं जो बाकी को ओवरलैप करते हैं। असेंडिंग में जो एक होता है इंटीरियर वन, वो अंदर होता है, बाकी ट्विस्ट करते हैं। और वैक्सिलरी जो मोस्ट कॉमन है, जो आपके सिलेबस में भी है +2 के एनसीईआरटी में, इसमें एक जो बाहर वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा लार्ज होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 विंग्स होते हैं, और कील अंदर की तरफ कैनल जिसको पी, एग्जाम्पल इसका पी।